सिर्फ भारत पाकिस्तान सीमा नहीं, भारत के अंदर मौजूद दुश्मनों का सफाया भी बड़ी तेजी से सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 12 घंटे में भारत के 12 दुश्मनों को साफ कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगलूर पुलिस थाना क्षेत्र के पीड़िया गांव में बताया जा रहा है कि जंगल में 12 घंटे ऑपरेशन चला, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। हंगामा था कश्मीर में और प्रोटेस्ट जो है वो बहुत किया गया और उसके ऊपर भारत को तो हम बार बार कह देते हैं कि जी कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन असल में कश्मीर में पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अब सबकी नजर में आ गया है। जैसे मैं अपनी मदर का जिक्र कर रही थी तो ऐसे ही उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि किसी को बुरा ना कहो, किसी के ऊपर कोई किस्म की एलिगेशंस ना लगाओ, इसलिए कि पलट कर आता है। कर्मा पे मेरी मदर बहुत बिलीव रखती थी और वही मैं भी रखती हूँ। भारतीय कश्मीर के अंदर पिछले 12 घंटों में ताबड़तोड़ तरीके की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा पोषित आतंकियों पर करी गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं पीओके के अंदर बड़ा बवाल चल रहा है। पीओके के अंदर जो पीओके वासी हैं वो ईंटा, पत्थर, लाठी, डंडा, चाकू, छुरी, चापड़, ये वो तलवार, भाला, लकड़ी काटने वाला जो होता है, सब चीज़ ले करके पाकिस्तानी फौज के ऊपर धावा बोल दी हैं। बिल्कुल पुलिस वालों को उठा उठा के फेंक रहे हैं पहाड़ियों से नीचे। ऐसी हालत हमको पीओके के अंदर देखने को मिल रही। दूसरी तरफ जो उसी पाकिस्तानी फौज ने भारत के अंदर ये आतंकवादी भेजे हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग आतंकवादी बने हैं, इनका भी यहाँ पर सही तरीके से कुटाई, सही तरीके से इनको दवा खिलाने का काम जो है वो भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना ने अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में बहुत खबरें आ रही हैं कि हर दूसरे दिन खबर आती है कि आज इतने मार दिया, इतने कर दिए, जंगलों में घुस के मारा, गुफाओं में घुस के मारा, इनके लॉन्चिंग पैड में घुस के मारा। तो ये तेजी से कार्रवाई तो चल रही है। पुलिस ने इलाके के कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजापुर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा बताया गया है कि मारे गए नक्सलियों में बुधू ओयम और कल्लू पूनेम जैसे सैन्य कंपनी नंबर के सदस्य थे। दोनों के सिर पर 8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य लाखे कुंजाम और सैन्य कंपनी नंबर 12 के सदस्य भीमा करम के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि दूसरे भी मारे गए नक्सली, उनके ऊपर भी 2-2 लाख रुपए तक के इनाम थे। उन्होंने गांव वालों से उनके कपड़े लेकर पहन लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके साथ मिल गए। पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है और उससे पूछताछ कर रही है ताकि उनकी असली पहचान को उजागर किया जा सके। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य चैतू लेंगू और पीएलजीए कंपनी नंबर के कमांडर पापा राव जंगल में मौजूद है। इसके साथ ही गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव के साथ 100-150 नक्सली भी इलाके में डेरा डाले हुए हैं। संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें यह मुठभेड़ 12 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों ही पार्टियों का 10 बार आमना सामना हुआ और इसी बीच कई नक्सली मारे गए। 3 नक्सलियों को मौके से पकड़ भी लिया गया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक तक बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना के साथ ही बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 103 नक्सली मारे गए हैं। 16 अप्रैल को कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जबकि 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा के जंगल में 3 महिला समेत 10 नक्सलियों को मारकर ढेर किया गया। आखिर में दुनिया को दिखा ये कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो हंगामे मचे पिछले 3 से 4 दिनों में, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सभी ने देखा कि क्या हंगामा रहा। उसके बाद जी जो प्राइम मिनिस्टर हमने बना रखे हैं कश्मीर के, उनका कहना यह है कि जिस तमाम डिमांड्स मान ली गई हैं, तो ये डिमांड्स आप पहले दिन भी मान सकते थे, ये डिमांड्स आप पिछले काफी टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस वक्त भी मान सकते थे, और क्या वाकई में मान ली गई है इस बात की भी अभी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आजकल, उन्होंने जी एक इजलास बुलवा लिया है। बाद जिस तरह से उनको मारा पीटा गया कश्मीर के लोगों को, जिस तरह से हमने उनको पुलिस के हाथों जो है वो उनको इनकी इंसल्ट होते देखी, वो भी तमाम दुनिया ने देखी है। और अब तो हर जगह पे वो फुटेजेस पहुंच चुकी हैं और किसी तरफ से भी बचाव का कोई रास्ता जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है।
अब होना तो ये चाहिए कि आप उनके लिए हर चीज प्रोवाइड करें। इंटरनेट सर्विसेज वहां पे बहुत खराब है, मोबाइल सर्विसेज बहुत खराब है। अगर कोई कश्मीर में चला जाए पाकिस्तान साइड पे तो उनको वहां से मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलते और बहुत मुश्किल होती है किसी से भी बात करने में। ये बात मैंने आज नहीं, पहले भी कई बार अपने शोज में कही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको मेडिसिन की जरूरत है, उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही है। उसकी रीजन ये है कि शॉप्स बंद है, शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है और उसकी वजह से कई पेशेंट्स जो हैं वो बेचारे इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा सिवाय इसके जी अभी इजलास बुलाया है, अभी डिस्कस करेंगे, अभी 10 लोगों से पूछेंगे। उनको मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब को शायद बिलीव ही नहीं हो रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप लोगों के लिए, जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनके लिए जो है वो पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है या ज्यादा से ज्यादा सिंध है। ना केपीके को पूछते हैं, ना बलोचिस्तान को पूछते हैं। पाकिस्तान अब किस मुंह से यूनाइटेड नेशन में जाकर कहेगा कि भारत जुल्म कर रहा है और हमारे यहाँ लोग बड़े मजे में, इसलिए कि लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है लोगों की जो गाड़ियां थी वो जलाई गई, टायर जलाए गए, लोगों को मारा पीटा गया। पुलिस के कहा यह जा रहा है कि जी पुलिस के 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा कमाल किया जी आपने, यानी कि 4 से 5 दिन वहां पर जुल्म होता रहा, लोग पिटते रहे, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होता रहा, लोगों के साथ क्या कुछ जुल्म होता रहा। उसके 4 दिन के बाद जब हर तरफ मीडिया में ये बात चली गई और खास तौर पे जब भारत के मीडिया ने ये खबर उठा ली तो आपके हाथ पांव फूल गए। हो रहा है और उसके बाद आपको पता लगा कि जी ये खबर तो अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। तो आपने सबसे पहले जो वहां के एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बना रखे हैं, जो कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बेचारे वही करते हैं जो उनको करने को कहा जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उससे आगे उनकी ना तो सोच जाती है और ना ही उनकी ताकत है। उन्होंने जी उठकर कह दिया कि हाँ जी हम तमाम चीजें मानते हैं, हम तमाम जो डिमांड्स हैं उनको मानते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि पहले आप लोग सो रहे थे क्या और अभी जो आपने डिमांड्स मानी है कि उसका प्रूफ क्या है, इन्होंने पहले क्यों ना किया। अब इस वक्त जो है वो डैमेजेस को कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो बुरी तरह से सारी दुनिया देख चुकी है कि कश्मीर में लोगों का क्या हाल है। यानी पाकिस्तान में जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, भाई अगर वो आजाद कश्मीर है तो फिर आपने वहां पर अपनी हुकूमत क्यों बना रखी है। अगर वो आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं तो फिर आप वहां पर जाके अपनी मर्जी की चीजें क्यों इम्पोज करते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। इसका मतलब है वो आजाद तो नहीं है और वहां के लोग वो नाराज रहते हैं। मैं उनमें से कई लोगों को पर्सनली जानती हूँ, मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद आते रहते हैं और वो बहुत नाराज हैं। उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको उनका राइट नहीं दे रही। दूर गाड़ी छोड़कर और फिर जाना पड़ा था कि लोगों से बात कर सकें। और वहां पे जो शॉप्स थी यानी कि जो कश्मीर में जो कॉर्नर पे जैसे होती है हर जगह पे, आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे शॉप्स होती हैं, वहां पर जाकर जब मैंने और मेरी टीवी टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमें ये कहकर मना कर दिया कि जी हमें इजाजत नहीं है। एजेंसी के लोगों ने कहा है कि मीडिया के लोगों से बात ना की जाए। मीडिया के लोगों से बात क्यों ना की जाए? क्या बात आप छुपा रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगता है जो वो लोग हमें बता देंगे और आपके खिलाफ चली जाएगी? एक तरफ इस देश में चुनाव चल रहे हैं, एक तरफ इस देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, अगली सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं उसके फैसले चल रहे हैं। मगर जो एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ हमें दिख रहा है वो ये है कि पीओके के अंदर एक हम देख रहे हैं बहुत ही बड़ा एंटी पाकिस्तानी आर्मी सेंटीमेंट बना पड़ा है। वो उसने एजिटेशन का रूप ले लिया। पीओके के अंदर जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसको कश्मीरी, वहाँ के जो पीओके वाले कश्मीरी वो पकड़ के मार रहे हैं। साथ ही साथ में जो भारत का कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है उसके अंदर आतंकियों की घुसपैठ तेज़ हो गई है। ये पाकिस्तानी फ़ौज की साजिश है जो हमेशा से रही है कि भाई पीओके में जब जब मामले हाथ से निकलते नज़र आते हैं तो भारत के कश्मीर में आतंकी भेज दो, यहाँ का मामला हम कंट्रोल कर लेंगे दबा के। लेकिन इस बार वो दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही। पीओके में पीओके वासी पाकिस्तानी फ़ौज को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो, यहाँ पे भारतीय सेना उन आतंकियों को पकड़ पकड़ के कचर रही है। पिछले 12 घंटों की बात करें तो किस तरीके से आप सबने देखा कि 12 घंटे में 12 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर चुकी है भारतीय सेना। जंगलों में घुस घुस कर, गुफाओं में घुस घुस कर, पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जो अपने लॉन्चिंग पैड्स होते हैं वो घुस घुस कर तबाह किए जा रहे हैं, तहस नहस किए जा रहे हैं। जिसका नतीजा है कि पिछले 1 हफ्ते में ताबड़तोड़ किस्म का जो कार्रवाई है वो इन आतंकियों के ऊपर, पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकियों के ऊपर हुई है।
अब हम देखें एक तरफ जहाँ पर ऐसा भी दौर है कि भारत में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर टाइप के वो क्या जवाब देते हैं, वो अपने बयान देते हैं कि हमें पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें डर के रहना चाहिए। मतलब उनका यही था कि भाई उनके पास में एटम बॉम्ब है, उनसे पंगा मतलब उनसे डर के रहो, उनसे दब के रहो। तो सबको पता है कि इनकी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा कर के जो है वो तैयारियाँ और साजिशें चल रही हैं। अभी भी हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये चुनाव ख़त्म होगा कम से कम तब तक तो ये जो सेना और ये पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकियों का जो मुठभेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती रहेगी। अब नतीजे क्या निकलते हैं वो बड़ा देखने वाला सवाल होगा।